नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस, देखिए बिहार पुलिस का देखेंगे तो आपका जो है 22,000 जो है आपका प्लस वैकेंसी आने वाला है। और मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारा जो है किताब आपका लॉन्च होना शुरू भी हो गया है। तो अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो है आपका प्रैक्टिस सेट आया हुआ है मार्केट में, न्यू प्रैक्टिस सेट है। तो मार्केट में आपका प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, हम इसी को देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका 26 प्रैक्टिस सेट के साथ ये किताब जो है आपका निकाला गया है। देखिए वैकेंसी आने के बाद सभी लोग तैयारी करते हैं, वैकेंसी आने के बाद पहले तैयारी वही करता है जिसका सिलेक्शन होता है। अब आप ही सोचिए, जब वैकेंसी आपका आता है तो बहुत लोग जग जाते हैं। मेरे भाई, जब आपको सिलेक्शन लेना है, वर्दी लेना है, तो आपको तैयारी पहले से ही करना पड़ेगा। मान के चलिए आपका 1 महीना 15 दिन बाद आपका वैकेंसी आ जाएगा तो आप लगेंगे ना पढ़ने में, पढ़ने के लिए आप लगे तैयारी करना शुरू करेंगे ना। तो उससे पहले अगर आप तैयारी करना शुरू कर देंगे तो क्या है दिक्कत है, आप कई लोगों से आगे निकल जाएंगे, यही होगा ना। तो अभी देखिए आपका प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले हैं बिहार पुलिस का। अगर आपका सपोर्ट रहता है तो हम इसको बहुत बेहतर तरीके से करवाने वाले हैं। देखिए लूसेंट का बैच स्टार्ट किया गया है, साथ में स्पीडी का बैच आपका स्टार्ट किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आप लूसेंट और स्पीडी साथ में लेके चलते हैं तो आपको जो है 70% तैयारी जो है आपका इसी से हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो आपका लूसेंट से ही आपका आता है। लूसेंट से देखिए आपको 5 पेज रोजाना दे रहे हैं पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको पढ़ के आना है और आपको टेस्ट देना है। आपको जितना अच्छा पढ़ा रहेगा उतना अच्छा आपको जो है स्कोर आएगा। रैंक लिस्ट में आपका नाम शो करेगा, आपसे आगे कौन कौन है, आपसे पीछे कौन कौन है, वो आपको जानकारी पूरा रैंक लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो 7 बजे आपका टेस्ट होता है। आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वैसे ऑलरेडी बहुत लोग ज्वाइन करके टेस्ट बना भी रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टेस्ट 1, पूरा टेस्ट सीरीज आपका 1 देखेंगे, पूरा एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप सभी लोग रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि 1927 में पटना में लिखा गया है वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। समिति कौन सा है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा गणेश दत्त समिति हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, गणेश दत्त समिति जो है सही होगा। पटना में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1927 को तत्कालीन बिहार उड़ीसा के गवर्नर हेनरी व्हीलर के द्वारा जो है दोस्तों किया गया था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सी है। भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज की बात करते हैं तो ये अरावली हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो वर्तमान स्वरूप में अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किसान नेता फिर से पढ़ते हैं। किसान नेता सहजानंद सरस्वती का जो संबंध है किससे नहीं था, बताइएगा दोस्तों किससे नहीं था। देखिए जो अभी डेमो चल रहा है लूसेंट का, तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेमो आपको PDF अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देखिए एक बार, अपने अनुसार मिलाइए कि जो हम 5 पेज दिए हैं पढ़ने के लिए क्या वहां से क्वेश्चन बना है या फिर क्वेश्चन नहीं बना है। आप जब खुद से अपने अनुसार तसल्ली से नहीं देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा। तो एक बार PDF जाके देखिए। ठीक है, तो कृषक समाचार हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, कृषक समाचार। भारत के सबसे बड़ा किसान नेता की बात करते हैं तो सहजानंद सरस्वती ही थे। मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति। काजीरंगा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा गोलाघाट नौगांव हो जाएगा जो कि असम राज्य में है। कुद्रेमुख की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा चिकमंगलुरु हो जाएगा, क्या होगा चिकमंगलुरु हो जाएगा। और कुद्रेमुख का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़े का चेहरा, होगा क्या होगा घोड़े का चेहरा हो जाएगा। साइलेंट वैली की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा साइलेंट वैली पालघाट केरला में है। पेज घाटी की बात करते हैं तो हो जाएगा नागपुर होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा देखिए 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी में दिया गया है 4 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है, बताइएगा। इनमें से कौन सा नगर है जो बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है, तो ये कैमूर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए कैमूर। बिहार के पश्चिमी सीमा से उत्तर प्रदेश राज्य जो है जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। उद्योग दिया गया और आपका केंद्र दिया गया, उद्योग और केंद्र। ठीक है, जैसे चीनी की बात करते हैं चीनी तो हो जाएगा आपका मोहाली होगा। कागज की बात करते हैं तो हो जाएगा चंद्रहाटी। सीमेंट दोस्तों सीमेंट की बात करते हैं तो हो जाएगा सवाई माधोपुर।
और लोहा एवं इस्पात की बात करते हैं तो हो जाएगा राउरकेला। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी 2341, 2341 जो है सही होगा। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लिखा गया है चपनाला झील होगा। क्या होगा आंसर? चपनाला झील जो है सही होगा। देखिए चपनाला झील नवागांव जिले के चपनाला कस्बे में स्थित है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये आता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को डैश से लिया गया है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? देखिए इसका सही आंसर 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यू लिखा गया, एक सेकेंड, यूएसएआर के संविधान हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे 9 का ए हो जाएगा। ये देखिए आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट किया गया है। कल ये आपका टेस्ट हुआ था, इसका आपको हम पीडीएफ दिखाए थे ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर पीडीएफ है कैसा। तो आप देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 बजे आपका शाम में होगा। 7 जुलाई से आपका बैच जो है शुरू हो गया। ये आपका नया बैच होने वाला है। और टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको देखेंगे 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है आपका क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन अपलोड किया गया है। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा। इसका पीडीएफ देंगे आपको, अभी पीडीएफ दिखाने वाले हैं, पीडीएफ से ही आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। फी की बात करते हैं 141। देखिए आप ये समझिए कि आप 141 रुपये हमको पे करते हैं तो कितना दिन के लिए? 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए आप पे करते हैं, पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। ये चौथा बैच है, इसके पहले का 3 बैच हमने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल एग्जाम की तरह है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप खुद किसी और को भी जोड़ेंगे, आप अपने भाई को भी जोड़ेंगे, अपनी बहन को जोड़ेंगे, अगर जो तैयारी करता है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है आप स्लिप भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कल का ये टेस्ट आपका हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन का एक बार आप लेवल देख लीजिए, ऐसा अगर कोई प्रश्न करा रहा है तो हमको बताइएगा, और अगर कोई ऐसा पीडीएफ दे रहा है वो भी हमको बताइएगा। ठीक है, ये सब देखिए क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना, वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने वाला मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। और यहाँ देखिए कथन वाला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है ना, असत्य सत्य, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है। ठीक है, आप देखिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है। एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखाते हैं, हाईलाइट पीडीएफ। और देखिए दूसरा पीडीएफ इस तरीके से देते हैं, आंसर देखिए हाईलाइट होता है। हाईलाइट से पता क्या होता है फायदा आपको, कि अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री टाइम आपके पास है या फिर आपके पास समय कम है, तो आप क्या है कि पीडीएफ ओपन करके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर हाईलाइट रहेगा, तो इससे क्या है कि आपका समय कम लगेगा, समय आपके पास बचेगा। ठीक है, ये देखिए फायदा है। ऐसा मेरे भाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए आप इतना से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। अगर ऐसा कोई करवाता है तो बताइएगा। और 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। कितना? 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लूसेंट खत्म करवा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, है ना। टेस्ट नंबर 2 होगा, 7 PM में आपका टेस्ट होने वाला है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हम देखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? बताइएगा कौन से अनुसूची में शामिल है? तो हो जाएगा 7वीं अनुसूची हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी 7वीं अनुसूची होगा। देखिए संघ सूची में मूलतः जो है 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय था, वर्तमान में 59 विषय है। ठीक है, और समवर्ती में 47 विषय था, और भी वर्तमान में 52 विषय है। अगला प्रश्न है कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, इस वाक्य का कौन सा प्रकार है? इस वाक्य का प्रकार की बात करते हैं तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मिश्र वाक्य जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ये देखिए हिंदी का प्रश्न है। इसमें देखेंगे तो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, सारा आपको पूरा मिक्स क्वेश्चन कराया जाता है या पूछता है बिहार पुलिस में। बच्चा जोर से रोता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चा जोर से रोता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? बताइएगा।
इनमें से शब्द पूछ रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, तो नदी देखेंगे तो हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा। हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो, रेखांकित शब्द रेखांकित पद समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भाई सर्वनाम पदबंध जो है सही होगा। 15 का आंसर देखिए आप पाई हो जाएगा, आप इसको मैथ प्लस रीजनिंग जो है आपको खुद से बताना पड़ेगा, इसका आंसर आपको हम दे देंगे, ठीक है। 16 का सही आंसर देखेंगे तो देखिए 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन आपका दिया गया है कि पानी के अंदर दवा का, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ते इसको हम, कभी कभी देखिए मिस्टेक हो जाता है। अभी कथन यह है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह जो है व्यवहार करता है। कारण आर की बात करते हैं, पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसका उपयोग दंत चिकित्सकों द्वारा जो है मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों के दृश्य दर्पण के रूप में जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, तो इसमें पूछा गया है कि सही हमारा क्या है, ठीक है, सही के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 आपका सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन सी है जो आपका सदिश राशि नहीं है, तो विद्युत धारा देखेंगे तो आपको सदिश राशि नहीं है, बाकी बल है, वेग है और विस्थापन विषय आपका शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध, जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो ये बढ़ता है दोस्तों, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ये आपका बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है। पहला आपको दिया गया हीरे का चमकना, बी दिया गया है मृग मरीचिका का बनना, सी दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली और डी दिया गया है तारों का टिमटिमाना। देखिए 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी होगा। क्या होगा आंसर, ए बी सी जो है सही होगा। अभी कथन ए है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। कारण की बात करते हैं, सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है और हवा के संपर्क में आने पर जो है आग पकड़ लेता है। इसका आंसर देखेंगे 22 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा। वर्ष 2026 में देखिए करंट की बात करते हैं, तो मैंने करंट का मास्टर वीडियो अपलोड किया है, एडुटेरिया किया है और स्पीडी का किया है। बाकी स्पीडी का डेली आपका करंट अफेयर का टेस्ट हो रहा है 3 बजे, ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर बना सकते हैं। वर्ष 2026 में भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन 20 से 21 मई 2026 को कहाँ किया गया है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। 16 मई 2026 को इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जो है किसने जीता है। महिला सिंगल्स की खिताब की बात करते हैं तो एलिना स्वितोलिना हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो बी जो है सही होगा। मई 2026 में हुए चुनावों के बाद केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, जिन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शपथ लिया है, जिन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के साथ जो है शपथ लिया है। तो देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लिखा गया है वी डी सतीशन होगा। क्या होगा आंसर, वी डी सतीशन, ऑप्शन नंबर 25 का सी सही होगा। रेंगमा प्रमुख रूप से डैश का लोक नृत्य है, रेंगमा प्रमुख रूप से डैश का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नागालैंड, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। माना झील की बात करते हैं, राजस्थान हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स फॉल्स जो है कहाँ पे स्थित है। देखिए एंजल्स फॉल्स की बात करते हैं तो आपको वेनेजुएला में देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, वेनेजुएला में देखने को मिलता है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पे है। देखिए गिर वन की बात करते हैं, सभी को पता है गुजरात में आपको देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है, ठीक है, भूलना नहीं है मेरे भाई। सिमलीपाल की बात करते हैं तो उड़ीसा में देखने को मिलता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, मणिपुर में है। और इटांकी राष्ट्रीय उद्यान जो है नागालैंड में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वांगला उत्सव
मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? वांगला उत्सव। तो मुख्य रूप से बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर मनाते हैं? तो ये मनाते हैं मेघालय में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, मेघालय में। गारो भाषा में वांगला का अर्थ सो ढोल होता है। मेघालय के लोक नृत्य की बात करते हैं तो लाहो है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है लगभग कितना है? तो लगभग की बात करते हैं तो 17.64 है। क्या है? 17.64 है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का अर्थ क्या है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 21 का मतलब 31 का हो जाएगा, जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 31 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? बताइएगा। देखिए, निर्वहन की बात करते हैं चुनाव आयोग करता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, चुनाव आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। देखिए, डैश के लोकप्रिय के नाम से हम इसको जानते हैं तो काला पैगोड़ा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, काला पैगोड़ा जो है सही होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है? दोस्तों, है ना, सही अवरोही क्रम है। 34 की बात करते हैं तो हो जाएगा कैबिनेट मंत्री होगा, राज्य मंत्री होगा और आपका उप मंत्री होगा। क्या होगा? कैबिनेट मंत्री होगा, राज्य मंत्री होगा और आपका उप मंत्री हो जाएगा। 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री होगा। क्या होगा? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इससे दक्षता में सुधार, राजकोषीय घाटे में कमी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी की रचयिता की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही है। इसका आंसर क्या होगा? 36 का। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जयशंकर प्रसाद जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 मिलान करके बताना है। इसको मिलाते हैं सही तरीके से। 37 का देखिए लिखा गया है कि आसमान सिर पर उठाना तो हो जाएगा बहुत शोर करना। आंखों का तारा की बात करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा बहुत प्रिय होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। आसमान से तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 37 का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पे चयन करके बताना है। 38 नंबर। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कवित्री जो है आपका शुद्ध हो जाएगा। बाकी ये सब जो जितना भी कवित्री लिखा गया है सब आपका असत्य दिया गया है। ठीक है, अगला यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अव्ययी भाव जो है सही हो जाएगा इसका आंसर। 40 का आंसर देखेंगे तो 40 का देखिए आंसर आपका यहाँ पे डी होगा और 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए पूछा गया है सही हमारा क्या है समस्थानिकों के बारे में। देखिए, समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो है समान होते हैं। तो बोल सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा भी 1 और 2 जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बताइएगा, इनमें से कौन सा एक है जो आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो 43 की बात करते हैं तो NaHCO3 होगा। NaHCO3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार सामान्यतः पूछ रहा है। परमाणु का आकार की बात करते हैं सामान्यतः तो इसका उत्तर हो जाएगा घटता है दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, घटता है। अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा, अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं,
उसका जो इनका पीएच मान होता है 7 से कम होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ABD जो है सही उत्तर हो जाएगा, ABD राइट होगा। अभिकथन ए है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कारण की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका आंसर देखेंगे तो A और R दोनों सत्य हैं और R A के सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। रक्त यानी ब्लड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं 47 का आंसर क्या होगा। देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, सही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। उपयुक्त में से सही पूछा गया है तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। दुनिया भर में शांति यानी सहिष्णुता, समावेशन और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब जो है मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 48 का, तो ये 16 मई को मनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 16 मई को हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि 15 से 18 मई 2026 तक भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए 3 दिवसीय अधिकारित यात्रा और नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइएगा। दोस्तों ये किया गया है कोलंबो बंदरगाह यानी श्रीलंका में किया गया है। इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो डी जो है सही होगा। राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण पहल यानी सरकारी नियमों को आसान बनाने के लिए या फिर अभियान के लिए दोनों चरणों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। देखिए, इसका आंसर देखेंगे 50 का, तो ये त्रिपुरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, त्रिपुरा। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून पर जो है यानी कानून का जो है बड़ा प्रभाव था। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। क्या होगा आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका सही होगा। 11वीं 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य जो है सबसे प्रमुख था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 52 का सही आंसर देखेंगे तो भक्ति कविता हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, भक्ति कविता जो है सही होगा। भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 253 का, देखिए 53 का सही आंसर देखेंगे तो हिमालय के गिरिपाद के आसन्न हो जाएगा। हिमालय के गिरिपाद के आसन्न हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है। नियंत्रण की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास है, ये हो जाएगा उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, 54 का आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा उच्च न्यायालय। सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है, बताइएगा 100% से अधिक क्यों हो सकता है। तो आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षाओं मतलब शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण जो है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला एक राज्य था। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी सहघटना वर्ष के साथ सुमिलित नहीं है, सहघटना वर्ष के साथ जो है सुमिलित नहीं है। देखिए खिलाफत आंदोलन जो दिया गया है 1928, यही देखिए आपका सत्य हो जाएगा। ये आपका 1919 से शुरू हुआ था और 22 तक चला था, तो आप इसको 1928 नहीं है, गलत मतलब गलत हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी जो चंपारण दिया गया 17 सही है, खेड़ा हो जाएगा 18 और जो असहयोग दिया गया है 1920 सही है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई है, बताइए दोस्तों ये कहाँ से इसका शुरुआत हुआ है। तो ये हुआ है मेरठ से हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मेरठ से हुआ है। मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग जो है सर्वप्रथम व्यापक रूप से हुआ था। देखिए सर्वप्रथम की बात करते हैं व्यापक रूप से, तो ये आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, तांबा जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम जो है रुपया है, बताइएगा। इनमें से किस देश की मुद्रा का नाम की बात करते हैं तो रुपया है। तो देखिए 60 का आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। अगला है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू
कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, ही इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। ठीक है, तो 61 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सफिक्स है ना, सफिक्स लेस इंडिकेट विदाउट। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लूसिड। बताइए इसका आंसर क्या होगा 63 का, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्लियर होगा। ट्रांसलेट करके बताना है कि लुक डाउन अपॉन द पुअर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 64 नंबर का, तो तुम्हें गरीबों की घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 64 नंबर है ना, तो बी होगा। अब यहाँ पे कुछ मैथ का ही प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। और 66 की बात करते हैं, देखिए 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया के निर्माण की बात करते हैं मुख्य रूप से, ये यकृत में होता है यानी लीवर में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, लीवर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि मतलब माफ कीजिएगा पौधों की वृद्धि को रोकने के लिए काम करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, एब्सिसिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन से रोग वायरस द्वारा फैलते हैं? तपेदिक, डेंगू, एड्स, हैजा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 69 का, ऑप्शन नंबर बी, बी और सी, यानी डेंगू हो जाएगा और आपका एड्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए है कि रैम को अस्थिर मेमोरी कहा जाता है। कारण की बात करते हैं, बिजली बंद होने पर रैम में संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए 70 की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, 70 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से, तो देखिए यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यही देखिए आपका इसमें सही उत्तर होगा। आपका देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आपका ये दिया गया है। इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रूप से संचारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा HTTPS हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। मई 2026 में दक्षिण पूर्व एशिया दौरे के तहत मलेशिया के पोर्ट क्लोंग पहुंचने वाला भारतीय नौसेना का महासागरीय अनुसंधान पोत कौन सा है? देखिए अनुसंधान पोत की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा INS सागर धोनी होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। 14 मई 2026 को आयुष मंत्रालय ने आयुष डिजिटल सेवाओं को बहुभाषी बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ना? देखिए इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन। इसका आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन जो है इसका सही होगा। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत महिला के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कितनी वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी जो है प्रदान की जाएगी? सब्सिडी तो हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 लाख। एनडीए का फुल फॉर्म देखिए आपको बिहार पुलिस में फुल फॉर्म आएगा, दिवस आएगा, उसके बाद आपका अभ्यारण्य आएगा। ये सब देखिए क्वेश्चन आपका विविध टॉपिक से बन जाता है मिसलेनियस से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। परमादेश की बात करते हैं दोस्तों, परमादेश, एक सेकेंड रुकिएगा, तो 77 नंबर है ना, तो हो जाएगा आपका वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश या निर्देश। अधिकार परीक्षा की बात करते हैं तो हो जाएगा किसी सार्वजनिक आपको किसी कानूनी आधार पर सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है, उत्प्रेषण का हो जाएगा आदेश को निरस्त कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो मूल रूप से देखेंगे दोस्तों तो ये आपका पाली भाषा में लिखा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, पाली। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है?
तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं दोस्तों हम 28 फरवरी को मनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा भी 28 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव पहली बार, देखिए रॉबर्ट क्लाइव पहली बार किस वर्ष जो है भारत आया था। रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं 1743 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भाई 1743 जो है इसका सही होगा। किस वर्ष अवध के नवाब को अपना आधा राज्य ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा था। किस वर्ष अवध के नवाब को अपना जो आधा राज्य है ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा। इसका आंसर हो जाएगा 1801 जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 1801। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था। तो ये हो जाएगा औरंगजेब होगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 82 का, ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध हुए थे। मैसूर राज्यों के साथ अंग्रेजों की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 4। टीपू सुल्तान का खिलौना शेर वर्तमान में कहाँ के म्यूजियम में रखा गया है। लंदन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी लंदन। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस टाइम तो कौन था बताइएगा। 1764 में हुआ था और इसका आंसर हो जाएगा वेंसी टाट हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी वेंसी टाट होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वाज रन्ड, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 86 का। अगला है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, मिटिगेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा वर्सन हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सनराइज इन द ईस्ट। तो 88 का आंसर देखेंगे, देखिए 88 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही हो जाएगा। कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है जो कि आपको बनाना पड़ेगा, इसका आंसर आपको दे देंगे, आपका हो जाएगा सी। और 90 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, अरेंज करके बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इनपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कैनर है और आपका कीबोर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अभिकथन ये है कि समताप मंडल में ओजोन परत का क्षरण पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा है। वही बात करते हैं आप कहाँ कि कारण की बात करते हैं तो ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो ये हो जाएगा आपका, यह पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखने के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं, प्रयुक्त में से कौन आपका सही है। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। तो हमेशा की बात करते हैं तो एक दिशीय होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी एक दिशीय होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सब्जियों के छिलके और कागज हो जाएगा, ठीक है। और 96 का आंसर देख लेते हैं। देखिए 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन करके बताना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा दोस्तों जो है किया गया है। देखिए देश की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा डी फ्रांस। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को स्थिर रखा है। वर्तमान रेपो दर क्या है काल्पनिक डेटा आधारित। तो हो जाएगा 5.25% होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2026 में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक नया वैश्विक रोडमैप तैयार किया फिर जारी किया है। तो ये हो जाएगा आपका उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, इसका उत्तर यहाँ पे डी सही होगा। तो 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया। इसमें देखिए आंसर की है, इसका सोल्यूशन वगैरह सब दिया गया है। आप बोलेंगे तो हम बिहार पुलिस का एक नया बैच लेके आएंगे, पूरा करीबन आपका 90 या 100 दिन का, ठीक है। वैसे आप लूसेंट ज्वाइन कीजिए, आपका 90 दिन का टारगेट रखा गया है और जो आपका स्पीडी है वो आपका 48 दिन में जो है, सॉरी माफ कीजिएगा 26 दिन में आपका जो है खत्म हो जाएगा।
तो लूसेंट ज्वाइन कीजिए। आपको खुद को, अगर आपका स्कोर 70 प्लस आपका इसमें नहीं आया है तो आपको लूसेंट ज्वाइन करना चाहिए। आपकी तैयारी बहुत बेहतर करवा देंगे, मेरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।